हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आपने देखा था, हमने आपको 4.3 प्रश्न एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली के सवाल बताए थे। आज जो है हमारी एक्सरसाइज है 4.4 यानी 4.4, जिसमें हमें देखना है कि निम्न सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। हमें देखना है कि जो हमारे पास सारणिक दिए गए किस प्रकार हम इनके उपसारणिक और इनके सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर का दिया गया है, मान लो सवाल, इसको मान लेते हैं सारणिक बराबर जो क्या है, एक सारणिक है। इसके हमें क्या करना है, उपसारणिक ज्ञात करना है और सहखंड ज्ञात करना है। दोस्तों उपसारणिक क्या होते हैं? उपसारणिक कहलाते हैं इस सारणिक के प्रत्येक अवयव के मान, इस सारणिक के जो प्रत्येक अवयव के जो मान होते हैं वो कहलाते हैं अपने उपसारणिक। और यही अगर हम इनके अवयव के मान निकालें, लेकिन आगे क्या करके जिस स्थान पे उसके अनुसार उनमें माइनस प्लस चिन्ह को लेकर, तो वो कहलाते हैं अपने सहखंडज। जैसे हम यहाँ पर देखें, हमें इसको उपसारणिक तो कितने इसमें अवयव अगर हम देखें तो क्या किस रूप का है, जो अपने इस टाइप का दिया गया है, A11 A12 A21 A22, इस टाइप के अवयव होंगे कि नहीं होंगे? तो इसको उपसारणिक निकाले, तो हम निकाले A11, अवयव A11 का उपसारणिक क्या कह सकते हैं, M11। उपसारणिक क्या कहते हैं, M11। अब आप A11 का उपसारणिक M11, तो देखो उपसारणिक कैसे निकालते हैं दोस्तों। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया किस प्रकार का विस्तार करते हैं। तो विस्तार करने के लिए हम कैसे करते थे कि जिसके सापेक्ष विस्तार करते हैं, जैसे मान लो 2 का निकाल रहे हैं तो 2 के सामने इन मानों को अपन हटा देंगे। 2 के जो भी सामने सामने मान होंगे उनको हम हटा देंगे। तो इसके सामने 4 है, इसको हटा देंगे, इसका 0 इसको हटा देंगे, क्या बचा केवल 3। तो इसका उपसारणिक कहलाएगा 3। अगला देखें A12, अवयव A12 का उपसारणिक M12। तो A12 के सामने 2 है और इस साइड 3 है, यानी क्या नहीं है सामने, 0। तो इसका मान क्या बन जाएगा, 0। अवयव A21 का उपसारणिक M21 बराबर, देखें 0 के सामने 3 है और 0 के सामने 2 है, क्या नहीं है 0 के सामने, -4। तथा अवयव A22 का उपसारणिक M22 कितना हो जाएगा, 3 के सामने 0 है, 3 के सामने 4 है, 3 के सामने 2 नहीं है, तो 2 हो जाएगा इसका उपसारणिक। इस तरीके से हम उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम सहखंडज किस प्रकार, सहखंड कैसे निकाल सकते हैं। क्या हो गया, इसके उपसारणिक अगर आप निकालें सहखंड, क्या हो जाएगा, A11 का सहखंड। तो A11 का सहखंड क्या होता है, तो -1 की पावर करते हैं। यहां पर देखते कितना 1 तो -1 की पावर 1 प्लस का 1 क्या होता है, A11 का सहखंड होता है बराबर -1 की पावर जितना यहां लिखा 1 प्लस 1 इंटू M11, यानी इसका सीधा मान निकल आएगा -1 की पावर 2 बड़े M11 का मान कितना है, 3, -1 की पावर हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 3, ये निकला इसका मान। A12 का सहखंड बराबर होता है -1 की पावर 1 प्लस के 2 M12, तो -1 की पावर 3 इंटू M12 का मान कितना है, 0। तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करें उसका मान 0। A21 का सहखंड
-1 की पावर 2 + 1 इंटू m21 बराबर, तो -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 कितना माइनस का 4। अब माइनस की पावर यहाँ विषम है तो माइनस यहाँ से आएगा, माइनस यहाँ से आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, यानी 4 प्लस हो जाएगा। a22 का सहखंड क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई m22, यानी यहाँ मान रखेंगे तो -1 की पावर हो जाएगा 4 गुणे m22 का मान है 2। अब माइनस की पावर सम है इसलिए मान आ जाएगा प्लस का, और ये कहलाएंगे अपने सहखंड। दोस्तों आया आपकी समझ में सारणिक क्या कहलाते हैं, सहखंड क्या कहलाते हैं। सारणिक कहलाते हैं इनके मान के जो उनके सामने उनको छोड़ दो, जो बचा वो जो मान निकलेगा वो कहलाएगा सारणिक, उपसारणिक। और जो इनके सहखंड है, जो -1 की पावर इनके स्थान के अनुसार जो घातें चढ़ती हैं वो उससे निकलते गुणा करने से इनके सहखंड। दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार कोई और सवाल, जैसे यहाँ पर दिया है तीसरा चौथा, देखा इसका आप जैसे निकाल के देखें किस प्रकार इनके उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। 1 3 0 0 5 1 और 4 -1 और 2। अब इनके हम क्या करें, उपसारणिक निकालें। तो वो उपसारणिक क्या कहलाते हैं, तो हम निकालें पहले तो किस टाइप पे दिया गया है पहले तो समझ लें। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a3, इस टाइप का ये क्या है, एक सारणिक दिया गया, यानी 3x3 का ये सारणिक है। मान निकाल पहले क्या होगा, अवयव a11 का उपसारणिक क्या होगा, m11 कितना होगा। तो यहां हम देखें a11 का निकाल है तो हमेशा ने बताया सामने के मान हमसे हो जाते हैं बंद, जो सामने के होगा है बंद। क्या बचा यहाँ पर 5 1 -1 और 2, इतना बस आपको समझ लेना। सामने के हो जाते हैं बंद, जो बचा तो यहाँ 5 1 -1 2, इसको हल कर ले कैसा होता है, 2 का 5 में होता है माइनस इस 1 का इस 1 में होगा, 2 5 10 माइनस प्लस 10 एकम 10, कितना होगा इसका आंसर 11। दूसरे का निकालना। अब आओ a12 का उपसारणिक m12 बराबर कितना होगा, देखो m12 का निकालना। देखो a12 कौन है, a12 j है, तो इसके सामने का j बंद, इसके सामने का j बंद, क्या बचा 3 0 -1 और इसको हल कर 3 दूनी 6 माइनस डाइट कर लेते हैं, यहाँ तो लिख लिया डाइट करें 3 दूनी 6 माइनस 0 का 1 में तो 0, यानी आंसर कितना आ गया इसका 6। इस तरीके से हम सभी के मानों क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। तो इसी तरीके से आपको सबके मान निकाल के देखना है। हमने आपको 2 के मान बता दिए हैं, इसी तरीके से आपको क्या करना है, a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 के उपसारणिकों के मान निकाल। अब हम आपको बताते हैं सहखंडज कैसे निकालना, ठीक है। तो यहाँ आपको निकाल सभी निकाले, आपको निकाल के देखना है कि ऐसे जैसे हमने 2 के मान निकाले उसी तरीके से सबके मानों को लेते चलना है। उनके सामने से 4 का निकालेंगे तो जे और जे सामने का छोड़ देंगे, 1 का 3 में 3 का 3 और 0 का 5 में तो 0, तो आ जाएगा आंसर 3। 3 का निकालेंगे तो जे सामने का बंद, जे सामने का बंद, 2 का 0 0, 1 का 4 में -4, उस तरीके से हम निकालते चले। इसके निकाले हम सहखंडज। अब आप a11 का सहखंड, दोस्तों सहखंड कैसे निकालते, तो सहखंड वैसे ही निकालते, बस अंतर होता है कि सेकंड -1 की पावर 1 प्लस का 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 1 है तो -1 की पावर 1 प्लस का 1। बाकी या तो डायरेक्ट यहाँ पर m11 लिख ले गुणा में, m11 निकाल चुके हैं। मान लो उपसारणिक नहीं आते, सीधे सहखंड आ जाते निकालने के लिए, तो m11 हमें नहीं होगा पता, तो हम इस जैसा हमने m11 निकाला उसी तरीके से वहां मान लिख लेंगे। 1 के सामने के j बांध, 1 के सामने के j बांध, क्या हो जाए 5 1 -1 2, 5 1 -1 और 2, 5 को हल कर लेंगे तो -1 की पावर 1 और 1 2, यहाँ जाएगा 2 2 5 6 10 माइनस 6 और माइनस ये तो माइनस प्लस 1 एकम 1, -1 की पावर 2 हो गया तो आ गया प्लस का 1 गुणे आ गया 11, तो आ गया 1 एकम यानी 11 एकम 11। और इस तरीके से हम सहखंड की सबके निकालते जाएंगे, ऐसे a12 का a13 का a21 का इसी क्रम से सबके सहखंड भी निकालते हैं।
दोस्तों उम्मीद है आपसे निकालते बन जाएंगे। आपको ये करके देखना है, सभी ऐसी निकालना जैसे हमने आपको निकालना बताया। दोस्तों यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे